दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। मैं डॉक्टर अमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन एजुकेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारी आयुर्वेदिक औषधि है वो अपने आप में एक यूनिक औषधि है, एक अद्भुत औषधि है जिसने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला है। बहुत सारे पेशेंट को हमने उस औषधि के द्वारा ठीक किए दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिस्ट फाइब्रॉइड, गांठें एवं रसोली और उनका इलाज, उनके लिए जो औषधि यूज़ होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले हम समझते हैं शरीर में जो गांठ, जो फाइब्रॉइड या सिस्ट कह लो या लाइपोमास जो है, इनकी वजह क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियोज़ में बताता हूँ, आजकल आज से 30-40 साल पहले इतनी वैरायटी की बीमारी क्यों नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, खान पान के लिए लिमिटेड चीज़ें थी। आज देखिए दोस्तों, मेरा एक बहुत फेमस कोट है कि आज से 50 साल पहले जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था तो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे। आज से 50 साल पहले जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था तो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे। आज 50 साल बाद जब खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है तो लोग 60-70 साल में ही जयराम जी की बोल जाते हैं, यानी कि परलोक सिधार जाते हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह दोस्तों सबसे बड़ी वजह है जो लाइफस्टाइल है वो इतना ख़राब हो गया है, जो हमारी जीवन शैली वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लोग मेहनत बिल्कुल, आज की इतनी सुविधाएं हो चुकी है, मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जो हम खाएंगे वो हजम नहीं होगा, वो पचेगा नहीं, हमें पसीना नहीं निकलेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। और जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम बैठे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क हम नहीं कर रहे हैं, हम जिम नहीं जा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा प्राणायाम नहीं कर रहे, तो दोस्तों सब फैट में कन्वर्ट होकर हमारे लीवर पर बन जाता है, लीवर फैटी हो जाता है। आजकल 90% लोगों का लीवर फैटी है दोस्तों। और जब लीवर फैटी होता है तो सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एसिड बढ़ता है। आजकल आप दोस्तों देखेंगे कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा चलन है, चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा चलन है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो ब्लड है उसमें अम्लता को यानी एसिड को बढ़ाती है। और जब बॉडी में एसिड बढ़ेगा दोस्तों तो बॉडी अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए दोस्तों बॉडी में से मिनरल लेना शुरू कर देगी। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चाय पीने, कॉफ़ी पीने से धीरे धीरे लोगों के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड ब्लड में बढ़ता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लड उन बोन्स में से, हड्डियों में से एसिड को ले लेता है। तो दोस्तों ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और एसिड बढ़ने से ही दोस्तों बहुत सारी सेल्स डेड होती हैं जो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, बॉडी की सफाई नहीं हो पाती और इस तरह से धीरे धीरे एक छोटी सी एक राई के दाने के बराबर गांठ बनती है। उसको धीरे धीरे डेड सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है एसिड के द्वारा। हमेशा याद रखिए, कैंसर की सेल को भी न्यूट्रिशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो एसिडिक एनवायरनमेंट जब बॉडी को मिलता रहता है तो राई के बराबर दाने के जो छोटी सी सेल्स है दोस्तों वो बहुत बड़ी होकर धीरे धीरे गांठ और रसोली बढ़ जाती है। दोस्तों 100 mm की रसोली हमने देखी है माताओं और बहनों को यूटेरस में। आप सोचिए, जब ऑपरेशन से उनको निकाला गया तो हम हैरान थे कि कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो दोस्तों सवाल पहला उठता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या रसोली और गांठें खत्म हो सकती है? दोस्तों इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, दो कंडीशन में। पहली चीज़ आपको विश्वास होना चाहिए, दूसरी चीज़ उस चीज़ को हासिल करने जो ज़रूरी काम है वो आपको करने पड़ेंगे। दोस्तों आज के समय में लोग सोचते हैं, लोग चाहते हैं कि हम खाली दवाइयाँ खाएं और हम बिल्कुल ठीक हो जाए। नहीं दोस्तों, आपको बीमारी की वजह क्या? आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन शैली, आपका खान पान। तो दोस्तों दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी, लेकिन आपको अपने खान पान को भी बदलना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट होगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के हमने फाइब्रॉइड और सिस्ट और लाइपोमा खत्म किए। समय लगा 2 से 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लेकिन वो ऑपरेशन से बच गए। तो दोस्तों आइए, ये सारी समरी मैंने आपको समझाई। दोस्तों आज की जो हमारी औषधि है इसका नाम है कंचनार गूगल, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों कंचनार गूगल एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और अगर मैं कंचनार की बात करूं तो इसका मेन जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ब्लड में एसिड को कम करना। और जितने भी गांठें हैं, जो डेड टिश्यूज़ या सेल्स इकट्ठी होकर गांठ बन गई है, उनको डिसॉल्व करके उनको रक्त प्रवाह में डालना और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके उनको शरीर से बाहर निकलना। तो दोस्तों कंचनार का ये सबसे बड़ा काम है। और इसके साथ जब गूगल ऐड होता है दोस्तों, गूगल एक बहुत ही मैजिकल, एक अद्भुत औषधि है। गूगल का मेन काम है शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है दोस्तों सूजन। कोई भी बीमारी जो शरीर में हो रही है, इसका मतलब उस अंग में सूजन आ गई है।
सूजन कब आती है दोस्तों? सबसे मेन रीज़न जब बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। कहीं भी आपके आसपास अगर आग जल रही होगी, हीट पित्त बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका चेहरा लाल पड़ना शुरू हो जाएगा। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो इसी तरह से बॉडी जब एसिड बढ़ता है, जब हम फिजिकल वर्क नहीं करते या हम बॉडी की क्लीनिंग नहीं करते, तो वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स है हमारे ऑर्गन्स को गंदा करके, ब्लड को इम्प्यूरिफाई करके, गंदा करके सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है, उसमें सूजन क्रिएट करती है, जिससे बीमारियां बनती हैं। तो दोस्तों जो गूगल है, कंचनार गूगल के अंदर, वो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। और दोस्तों अगर हम बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा, त्रिफला, जो कफ वात पित्त को बैलेंस करता है, शांत करता है। उसके बाद इसमें सौंठ है दोस्तों, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। छोटी इलायची है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, त्रिफला क्वाथ भी मिला हुआ है, जो कुल मिला के बॉडी के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद जो हमारा आयुर्वेद के विज्ञान कहता है कि शरीर के अंदर 3 ही दोष होते हैं, कफ वात पित्त, जिनके असंतुलन से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसमें त्रिफला भी है दोस्तों, उसका क्वाथ भी है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कफ वात पित्त इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस करता है, जिससे कि हमारे जो ब्लड है उसमें एसिड धीरे धीरे कम होता है, बॉडी से जो मिनरल्स है वो कम खत्म होते हैं। और धीरे धीरे जब एसिड कम होगा तो जो गांठें हैं, जो रसोलियां हैं दोस्तों, उनको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे उनकी टिश्यूज़ डेड होकर मरनी शुरू हो जाएंगी। और कंचनार गूगल, त्रिफला गूगल उसकी सफाई करता है बॉडी से, धीरे धीरे बॉडी से उसे टॉक्सिन के रूप में बाहर निकालेगा, और धीरे धीरे वो दोस्तों वो गांठ, वो रसोली, वो लाइपोमा, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, सबसे पहले आपको खान पान बदलना है। अब सवाल उठता है हमें खाने में क्या लेना है? दोस्तों हमें सिर्फ हरी सब्जियों का सेवन करना है। मूंग की दाल, घिया, तोरी, टिंडा, चाय बिल्कुल बंद करनी है, चावल बिल्कुल बंद करना है, दही, छाछ, मट्ठा आप ले सकते हैं दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी बिल्कुल आपको बंद करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीक में एक दिन आपको फास्ट रखना होगा। दोस्तों जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी खुद को हील करती है। कुदरत ने इसे ऐसा बनाया है, मैकेनिज्म बनाया, लेकिन हम उसे हील करने का मौका नहीं देते। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो फास्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों कि 24 घंटे वीक में एक दिन सिर्फ फल का सेवन कीजिए। अन्न मत खाइए दोस्तों, सिर्फ फल का सेवन कीजिए। और मेरा वादा है दोस्तों, आप कुछ ही दिनों में कंचनार गूगल को लेंगे। इसकी डोज की अगर बात करूं तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, खाली पेट गुनगुने पानी से लीजिए। अगर कई बार अफारान लगता है, पेट में भारीपन आता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका नेचर हैवी हो जाता है, तो दोस्तों आप इसे खाने के बाद लीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ हमेशा आपको सलाह देता हूँ कि मैं जो भी औषधियाँ बताता हूँ, हमारी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ज्ञान के पर्पज़ से है। कोई भी औषधि लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही उन औषधियों का सेवन करें। हमारा उद्देश्य लोगों तक ज्ञान पहुँचाना है, आगे जैसी प्रभु की इच्छा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो ऑपरेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं गांठों और रसोली की, वो ऑपरेशन से बच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपने समय देश के बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।